हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार से होता है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जो होता है वो डिफरेंट टाइप के चार्जेस जो होते हैं वो वितरित होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें एक समान रूप से चार्ज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट यूनिफॉर्म जो होता है देयर आर थ्री टाइप, तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो बातें हैं मैं आपको बताऊंगा कि एक निकाय है, क्या है, एक निकाय है और उसमें दो स्थिर आवेश है, डी क्यू और क्यू नॉट। क्या है, डी क्यू और क्यू नॉट। उससे पहले आप जान लीजिए कि एक सरफेस है जिसका वॉल्यूम है v, उसके अंदर एक सतत रूप से, मतलब एक समान रूप से, ठीक है, एक समान रूप से चार्ज क्या है, आवेशित हो रहे हैं, यानी वितरित हो रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक घन लिया है, एक घन को कंसीडर किया है छोटा सा, और उसका घनत्व कितना है, उसे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, रो से। घनत्व को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, रो से, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको बताया कि डी क्यू और क्यू नॉट के बीच की दूरी को क्या मान लिया जाए, आर, या इसको मान लो पॉइंट पी है तो ये पॉइंट भाई क्यू मान लो इसको, ठीक है। पी और क्यू मतलब कि अब भाई क्यू नॉट क्या है, ये धन आवेश है, किस पर स्थित है, बिंदु पी पर स्थित है, और डी क्यू किस बिंदु पर स्थित है, क्यू पर स्थित है। और एक डिब्बा है, इस डिब्बे का चार्ज कितना है, डी क्यू है, कितना है, डी क्यू है, और इसका वॉल्यूम कितना है, डी वी है, जो कि बहुत छोटा है। क्या है, बहुत ही छोटा है। अब बात आगे आती है कि जैसा कि अगर समझाना ही होता तो मैं यहीं से निकल जाता, आपको भी फार्मूला दे करके यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम का, लेकिन भाई विद नोट्स हमको बताना है आपको नोट्स की। अब आप अपने स्क्रीनशॉट की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो बताना है कि यदि किसी आयतन, चाहे वो गोला हो चाहे वो घन हो, पर आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित हो रहा है, मैंने पहले ही आपको बताया। और इसका आयतन आवेश जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तब आयतन के अति सूक्ष्म अवयव यानी डीवी पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, डी क्यू। इसका मतलब डी क्यू इक्वल टू कितना होता है, रो इंटू डी वी। आई बात समझ में, आई मीन रो इक्वल टू होता है आवेश समान समय, और इसका कितना है, रो अपान रो इक्वल टू डी क्यू अपान डी वी। तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू रो इंटू डी वी होगा। तो अब यहाँ एक कंसीडर किया मैंने, माना एक बिंदु पी है, जिस पर आयतन आवेश वितरण के कारण जो हमें बल ज्ञात करना है, किस पे ज्ञात करना है, पी पे। बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन आवेश के कारण, मतलब रीजन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो बल ज्ञात कर रहा है वो क्या कहते हैं, बल ज्ञात कर। भाई बल ज्ञात कैसे करेंगे हम, बल ज्ञात ऐसे करेंगे, कैसे निकालेंगे फोर्स यहाँ से। भाई ये क्या दिख रहा है, कुछ ट्रायंगल वैंगल दिख रहा है आपको, ये डॉट ट्रायंगल भैया ट्रायंगल दिख रहा है। मैंने कहा त्रिभुज के सदिश के नियम। भाई ये वेक्टर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि इसकी डिस्टेंस फिक्स है। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस इसकी फिक्स है, यानी दो भुजाओं का योग इक्वल टू द तीसरी भुजा। तो भाई त्रिभुज के सदिश का नियम यहाँ लग गया, तो त्रिभुज के सदिश का नियम लग गया तो यहाँ पे क्या मिल गया, पी क्यू इक्वल टू द आर माइनस आर डैश। भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और भैया जिसकी डिस्टेंस फिक्स होती है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, मॉड में अगर कोई वैल्यू रहती है, अब इसको मॉड कर देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, मॉड में अगर कोई वैल्यू होती है तो हमेशा क्या निकलती है, चाहे माइनस की भी क्यों ना हो, पॉजिटिव कही जाती है, ठीक है। अब बात हम करते हैं थोड़ी सी, हम यहाँ पे जब हमें पी क्यू की वैल्यू निकल गई तो हम कूलाम के नियम के अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसके नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, भैया दो आवेश तो मिल गए हमें, स्थिर आवेश, इसके बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग तो होता ही है, लेकिन इससे पहले यहाँ थोड़ी देर मैंने लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे ए आर का मान है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट आर से।
तो यूनिट आर की वैल्यू क्या होती है, यूनिट आर की वैल्यू ये होती है, यूनिट आर का मान होता है वेक्टर आर अपॉन में आर। तो वेक्टर आर का मान तो मैंने निकाला आर माइनस आर डैश मॉड में, ठीक है। अब जो है आर क्या है यहाँ पे, आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे आर माइनस आर डैश वेक्टर लगा देंगे, ठीक है भाई। बात तो समझ में आई गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या कहते हैं, और ये दर्शाता क्या है, ये इसकी डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, दिशा बताता है, और कोई बात नहीं इसमें। अब हमें क्या करना है कि भाई देखो यहाँ डी क्यू है, दो चार्ज है, लेकिन डी क्यू की वैल्यू मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दी हुई है, क्या, रो डी वी। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। इक्वेशन 1 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो वही रख के देखते हैं क्या मिलता है हमको इक्वेशन 2 में। क्या मिलेगा भैया हमें, डी एफ इक्वल टू द क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया, रो डी वी, डी की इक्वल टू तो होता है रो डी वी अपॉन में मॉड आर माइनस आर डैश, वेक्टर लगाना ना भूलें, यहाँ हो जाएगा आर माइनस आर डैश वेक्टर लगा। इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लिया हमने, ये हमको मिल गया भाई। ये तो मिल गया हमें इस घन का, क्या, इस घन पर जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, क्या, इस छोटे से जो बॉक्स बनाया हमने, इस घन पर जो बल हम आरोपित करते हैं, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, वो इतना लगता है। अब भैया टोटल आयतन आवेश वितरण, टोटल आयतन आवेश वितरण क्या होगा, टोटल आयतन आवेश वितरण, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम संपूर्ण आयतन आवेश वितरण, रख करते हैं इसको। आशा है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं संपूर्ण आयतन आवेश वितरण क्या होगा भैया, डी एफ इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भैया यहाँ देखो क्यू क्या है, क्यू नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्यू नॉट को हम बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन टोटल सॉरी संपूर्ण आयतन है, तो वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रो अपान में इतना, यहाँ हो जाएगा आर माइनस आर डैश वेक्टर का, यहाँ हो जाएगा डी वी मॉड में आर माइनस आर डैश, ठीक है, का होल क्यूब, ठीक है। ये हो गया भैया क्या, संपूर्ण आयतन आवेश वितरण। क्वेश्चन नंबर 4 कंसीडर कर सकते हो आप यहाँ पे। थैंक यू, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत हो अगर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताते हैं। दैट्स ऑल, गुड इवनिंग गाइस, बाय।